मैं ऑफिस से निकला और ये क्या, इतनी रात को इस भयंकर सर्दी में अकेले ये लड़की इतने अजीब ढंग से मेरी गाड़ी को क्यों घूर रही है। मैंने इधर उधर देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी। हाँ जी। आप इतनी रात अकेले यहाँ पार्किंग में क्या कर रहे हो? वो मैं आपका ही वेट कर रही थी। मेरा? हाँ जी। पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा यहाँ। आप यहाँ जॉब करती हो? हाँ, मैं आप ही की कंपनी में जॉब करती हूँ। पर आपको कभी नहीं देखा मैंने। देखोगे कैसे, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में हूँ और आपका बैच अलग है और आप तो इवनिंग शिफ्ट में हो। अच्छा, बट आप मेरा क्यों वेट कर रही थी? वो मैं काफ़ी लेट हो गई थी आज ऑफिस में काम की वजह से, तो अंकिता मैम ने कहा कि मैं आपके साथ चली जाऊँ। आप मुझे रास्ते में सीरसपुर आता है, वहाँ ड्रॉप कर देना प्लीज़। अब इतनी रात हो गई है, कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं खुद चली जाती। अरे कैसी बात कर रही हो? आओ बैठो, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैं जब घर के लिए जा रहा था तो उसने एकदम बोला कि बस यहीं ड्रॉप कर दो मुझे, मेरा घर यहीं पर है। और वो एक सुनसान पतले से रास्ते पर होते हुए सुनसान से जंगल में निकल गई। मुझे ये सब देखकर हैरानी तो हुई, पर फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। ये सब मुझे इतना अजीब और डरावना लग रहा था कि वो मैं बता नहीं सकता। रात के करीब 1 बजे मैं घर पहुँचता हूँ और मन ही मन ये सोच रहा था कि इतनी भयंकर ठंड में और घुप अंधेरे में वो लड़की उस जंगल में कहाँ गई होगी, आखिर कहाँ रहती होगी वो। खैर, मैं फ्रेश होकर खाना खाकर अपने बेड पर लेट जाता हूँ। फिर अचानक मेरे घर की बेल बजती है। इतनी रात को अब कौन है? मैं जैसे ही बाहर देखता हूँ वहाँ कोई नहीं होता। बड़ी अजीब बात है। फिर अचानक मेरा फ़ोन बजने लगता है। किसी अननोन नंबर से इतनी देर रात कॉल देखकर थोड़ा अजीब लगा कि पता नहीं इतनी देर रात को कोई क्यों कॉल कर रहा है। मैं फ़ोन पिक करता हूँ तो सामने एक लड़की बोलती है, हेलो। हेलो, आप कौन? मैं मानसी। कौन मानसी? जिसको आपने ड्रॉप किया था। अच्छा, आप पहुँच गई थी आराम से? हाँ, मैं पहुँच गई थी। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपका नंबर भी अंकिता मैम ने ही दिया था। अच्छा। फिर हम काफ़ी देर तक रात को चैटिंग करते रहे और फिर अचानक वो ऑफलाइन चली गई। मैंने काफ़ी बार उसे कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। सुबह उठकर मैंने कम से कम 4-5 बार कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। दिन में भी काफ़ी बार मैंने उसे कॉल किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। मैं शाम को ऑफिस के लिए थोड़ा जल्दी ही निकल गया। ऑफिस पहुंचकर भी मैंने उसे कॉल किया पर उसका नंबर अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैं जल्दी से उसके बैच में गया और सबसे पूछा कि यहाँ कोई मानसी नाम की लड़की है। सब ने बोला यहाँ तो कोई मानसी नहीं है, पर मुझे लगा एक बार अंकिता मैम से पूछना ठीक होगा। पर वो आज ऑफिस नहीं आई थी तो सोचा कल पूछ लूँगा। रोज़ की तरह फ्रेश होकर मैं सोने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरे घर की डोरबेल फिर से बजी। बाहर जाकर देखता हूँ तो कोई नहीं। पता नहीं ये रोज़ कौन आकर ऐसे बेल बजाकर चला जाता है। जैसे ही मैं वापस अंदर आया तो मेरा फ़ोन बजने लगा और सबसे हैरानी की बात कि ये कॉल तो मानसी का ही था। मैंने तुरंत कॉल पिक किया और पूछा, कल क्या हुआ था? मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था तुम्हारा। सुबह किया, दिन में कॉल किया, ऑफिस जाकर कॉल किया और तुम्हारा फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। अरे वो फ़ोन ख़राब हो गया था मेरा। फिर मैंने देर रात तक उससे फिर से चैटिंग की और अचानक फिर से वो ऑफलाइन चली गई बिना बाय बोले। मुझे बुरा लगा क्योंकि शायद मुझे उससे बात करने की आदत सी हो गई थी। मैंने फिर कॉल ट्राई किया तो फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। अब मैं यही सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। अगले दिन तो मैंने ठान ही लिया था कि इसके बारे में पता ज़रूर करूँगा। शाम को मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया। हाय मैम। हाय विपुल, आप यहाँ? क्या हुआ, कोई काम था? हाँ जी मैम, आपसे ही काम है। हाँ बोलो। मैम,
आपने क्या किसी मानसी को मेरा नंबर दिया था और साथ जाने को भी बोला था? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैंने मैम को सारी बातें बताई। नंबर देना तो ज़रा वो। ये क्या, ये नंबर तो मानसी का ही है, पर वो तो 2 साल पहले मर चुकी है। वो इसी ऑफिस में जॉब करती थी। ये सुनकर डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं जैसे कांपने लगा। मुझे घबराए हुए देखकर अंकिता मैम ने बोला, हो सकता है आपके साथ किसी ने प्रैंक किया हो। उस टाइम मैं बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। ऐसे मैं वो शिफ्ट पूरी करके डरते डरते घर के लिए निकल गया। रास्ते में मैंने जहाँ उसको उतारा था वहाँ रुक कर मैं उस रास्ते को देखने लगा। ऐसा लगा कि मुझे किसी ने अपने वश में कर लिया हो, क्योंकि मैं गाड़ी से निकलकर उस रास्ते पर जाने लगा। अगर मैं होश में होता तो ऐसा कभी नहीं करता। मुझे तो ये सब सपने की तरह लग रहा था। अंदर पहुंचकर देखा तो सामने मानसी खड़ी थी। इतनी ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। पता कर लिया मेरे बारे में? मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरा एक्सीडेंट हो गया था यहाँ। मैं रोड पर गिरी पड़ी रही और हेल्प मांग रही थी। तुमने मुझे देखा और मेरी हेल्प करने नहीं उतरे। तुम मेरी हेल्प करते तो शायद मैं आज जिंदा होती। ये कहकर उसने मुझे इतनी तेज़ हवा में उछाला कि मैं तो बेहोश ही हो गया। होश में आकर मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर पहुंचा। आज भी मैं रात को सपने में काफ़ी डर जाता हूँ। वो डर आज तक नहीं निकला मेरे दिल से। मैंने वो घर बदल लिया, जॉब भी चेंज कर ली।